हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर मैं आपका दोस्त नितिन मेहरा स्वागत करता हूं। क्विकली जैसा सुबह शाम मेरे पास फ़ोन्स आ रहे हैं सिचुएशंस को लेके। कई लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, कई लोगों के जो जॉब्स थे वो चले गए हैं, और थोड़ा सा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप जान ही रहे हैं। क्विकली 5 चीज़ें मैंने डिसाइड करी रात को, और मैंने कहा सुबह बैठ के डिस्कस करते हैं इन 5 चीज़ों पे आपके साथ। और मेरा कन्विक्शन आप लोगों के साथ है कि अगर इस पॉइंट्स को ढंग से आप अपने ज़िंदगी के अंदर लगा लेंगे, डेफिनेटली कुछ एक, मैं ये नहीं कहता कि हम एकदम से इन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ एक पॉजिटिव आयाम अपनी ज़िंदगी को दे सकते हैं। तो क्विकली आगे बढ़ते हुए 5 चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है आप। चूंकि आप अपने परिवार की धुरी हैं, आप अपने चीज़ों के आसपास का एक मैग्नेट हैं, आपकी वजह से आपकी फैमिली आपसे जुड़ी हुई है। सारी मोड ऑफ अप्रेंटिस आपकी फैमिली का कहें या कुछ भी कहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप। अगर आप हैं तभी ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं, आप नहीं होंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ और सबसे पहला पॉइंट, आप अपना ख्याल रखें, और इतना अच्छा ख्याल रखें। इस समय अपने माइंड को बहुत कूल रखें, काम रखें, और केवल वो चीज़ें सोचें जिनसे पॉजिटिविटी आए। एक छोटी सी लाइन है, मैं आपके साथ ऐड करूंगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो भी आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको बार बार यही कहता है। तो आज के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी मॉर्निंग जॉगिंग करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, और कुछ योगा करिए, ताकि आपके माइंड को पीस एंड कूल मिले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप मैं जो आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, अपने आप का बेहतर से ख्याल रखिए। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ एडिक्शंस होंगे, छोड़ दीजिए उन एडिक्शंस को, क्योंकि अगर वो एडिक्शन इस तरीके से चलते रहे तो आपको बड़ी परेशानी दे सकते हैं। तो इस समय केवल पॉजिटिविटी के पीछे भागिए, 100% बीज डालिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप अपने अंदर क्या लें? पॉजिटिविटी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें करिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो 100% पहला मेरा आपका आज का टिप है, ख्याल रखिए अपने आप का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके नियर एंड डियर वंस। वो लोग इस नेगेटिविटी के मारे आज की डेट में हर जगह से नेगेटिविटी सुनाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आप जैसा फील नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होंगे। आगे बढ़िए, हाथ पकड़िए उनका, और उनको अपने साथ लेके चलिए। जो पॉजिटिविटी आज अपने लिए आप सीख रहे हैं, उनको आगे परोसिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ के आगे लीजिए। उनका इंतजार मत करिए वो आपको फोन करके अपनी बात कहेंगे। आप जाके घुसिए उनकी जिंदगी के अंदर, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके नियर एंड डियर वंस हो, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड हो, चाहे कोई फ्रेंड हो। जाइए उनसे पूछिए उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और वो पॉजिटिविटी जो आप अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए हैं, फटाफट उस पॉजिटिविटी को ट्रांसफॉर्म करिए, आगे बढ़ा दीजिए उनकी जिंदगी में। क्योंकि अगर आप ये करेंगे सर, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से, वो जब आप अच्छा सामने वाले को परोसेंगे, ऊपर वाला आपको अपने आप अच्छा परोसना चालू कर देगा। तो मेरा सेकंड टिप आज का, सर, दूसरों का ख्याल रखना चालू करिए। मेरा तीसरा पॉइंट, जब वो आपके साथ आ गया और आप दोनों को ही सिचुएशन से निकलना नहीं मालूम, डेली बेसिस पे डिस्कस करिए कि हम कौन से अल्टरनेटिव्स चूज कर सकते हैं इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और एक अपना एक ग्रुप बनाइए उन लोगों का जो पर्टिकुलरली इन चीज़ों को, जिन प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उनकी ज़िंदगी में, उनके साथ काम करिए, अपना एक इकोसिस्टम काम करिए। और रोज सुबह से शाम बात करिए उन लोगों के साथ, और सोचिए कि क्या अल्टरनेट निकाल सकते हैं हम, ताकि क्विकली इन चीज़ों को बाहर निकालें हम फटाफट अपनी ज़िंदगी से। तो क्या होगा, आप होंगे, आपका दोस्त होगा, और एक पूरा एक माहौल बन जाएगा, परिवार बन जाएगा, जिसमें केवल एक चीज होगी जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी। तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी माहौल होगा, और आपका एक पूरा सिस्टम बन जाएगा जिसमें आप केवल एक दूसरे से पॉजिटिविटी की बातें करेंगे। तो ये तीसरा टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप। अब सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट चीज है, हर सिचुएशंस में, हर प्रॉब्लम में पड़ने के बाद में आदमी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों के साथ में रह सकता है। कई लोग होंगे इन सिचुएशन से निकलने के बाद में गाली देंगे, अरे यार फंस गए थे, ये हो गया था, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आज तो परेशान हो गया, पिछले 6 महीने हम लोगों के इतने बुरे गुजरे हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। लेकिन ये समझने की कोशिश करिएगा, कई चीजें ऐसी हैं जो ये वक्त हमें सिखा के जा रहा है। रोज एक नई चीज सीखने की कोशिश करिए, अपने आप को 100% इस
युग के हिसाब से, इन चीजों के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाइए। उन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में रोज अपने दिमाग को कहिए कि मुझे कोई नई चीजें सीखनी है। और जब आप निरंतर इन चीजों को सीखते जाएंगे तो कॉम्पिटेंट होते जाएंगे, इन चीजों को लेके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक नई चीज, एक नई स्किल सिखा के जाती है। जैसे कई वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, डिजिटल होते जा रहे हैं हम दिन ब दिन। कई मेरे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक इंटरनेट का बैंकिंग जानते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में वो सारा काम घर बैठे बैंकिंग से कर रहे हैं, डिजिटल होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सीखना चालू कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं टिप मैं आपको दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं टिप, ये सारा काम करने के लिए आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी। ये जो आई एम द बेस्ट का टैग हम लोगों ने लगा रखा है कि मुझे सब कुछ आता है, वो निकालना पड़ेगा, तभी आप नई स्किल्स, नई चीजें सीख पाएंगे। और उसको सीखने के लिए सबसे पहली चीज है, आपको अपने अंदर का जो गार्बेज हमने भर रखा है, जो आज की डेट में 99% आदमी कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी आप नई चीजों को सीख पाएंगे। तो आज सबसे पहले एक काम करिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए अनलर्न करिए पुराने कॉन्सेप्ट्स को। वो चीजें चली गई जिस ढंग से, जिस फेटलिस्टिक ढंग से हम चीजों को चला रहे थे, हम रूढ़िवादी थे अपनी सोच को लेके। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हम अपने मन के अंदर चाह रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग के अंदर भी चाहिए, तब भी हम नए कॉन्सेप्ट को वेलकम करेंगे और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ये लगातार 5 टिप मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, दूसरी चीज दूसरों का ख्याल रखिए, तीसरी चीज आपका और दूसरों के साथ में और लोगों के साथ में पॉजिटिव माहौल बनाइए। और पॉजिटिव माहौल बनाने के बाद रोज एक नई चीज सीखिए, रोज नई नई चीजें डेवलप करिए, नए नए किनारे निकालिए कि हम अपने इस वक्त को, जो कठिन वक्त चल रहा है, उसको हम तुरंत हम सागर के पार कहां से ले जा सकते हैं। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, इन सब चीजों करने के लिए और नई स्किल सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने माइंड को अनलर्न करना आना चाहिए। हमें वो पुरानी चीजें, जो हमने चीजें सीखी हुई हैं, उनको अनलर्न करके नई चीजें सीखना चालू करें। चलता हूं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ, फिर मिलूंगा। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।